जब इंसान के अंदर से इंसानियत खत्म हो जाती है, जब पुलिस का खौफ निकल जाता है, जब संसार से मोह नहीं रह जाता, तो वो बन जाता है क्रिमिनल और जुर्म की दुनिया में अपराध के काले पन्नों पर नया आधार कार्ड बनवा लेता है, जिसका पता कई अपराधों से गुजरने के बाद आखिरकार जेल में होता है। जुर्म के अनोखे अफसाने, हैरत अंगेज और खौफनाक वारदात की खून से सनसनी तस्वीरें, काले कारनामों की कहानियां और आपके रोंगटे खड़े कर देगी। हमारा ये मकसद सनसनी फैलाना नहीं, बल्कि आपको सावधान करना है कि कहीं कातिल आपके आसपास तो नहीं घूम रहे। तो आज मैं हाजिर हूं आपके साथ रवि बिरला, सनसनी से भरी कई वारदातों किस्से लेकर कराएंगे आपका सच से सामना और रूबरू होगी आपको दुनिया की सच्चाई से। हम आपको दिखाएंगे जुर्म से जुड़ी हर तस्वीर, क्योंकि हमारे आपके आसपास घूम रहे हैं क्रिमिनल। हरियाणा के गुरुग्राम जिले में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक युवक ने चाकू से वार करके 19 वर्षीय युवती की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि दोनों की कुछ दिनों पहले मंगनी हुई थी, लेकिन लड़की वालों ने सगाई तोड़ दी, जिसके चलते युवक ने इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया और वारदात में उपयोग किया गया चाकू भी बरामद कर लिया। इस मामले की हाल ही में हुई दिल्ली मर्डर केस से यादें ताजा कर दी, जब एक सरफिरे आशिक ने अपनी प्रेमिका की हत्या कर दी थी। गुरुग्राम में फिर मानवता हुई शर्मसार। 19 साल की युवती की चाकुओं से गोदकर की हत्या। दिन दहाड़े युवती की चाकुओं से गोदकर हत्या। वारदात सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। गुरुग्राम पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। हत्यारोपी युवती पर शादी का बना रहा था दबाव। देश की राजधानी दिल्ली से सटे गुरुग्राम में सोमवार 10 जुलाई को दोपहर को एक 19 साल की लड़की की हत्या कर दी गई। मामला गुरुग्राम के मुल्लाहेड़ा गांव का है, जहां 23 साल के युवक ने इस युवती की उसकी मां के ही सामने चाकू से हमला कर वारदात को अंजाम दे दिया। दावा किया जा रहा है कि दोपहर करीब 12 बजे ये युवती अपनी मां के साथ अपने घर जा रही थी। घटना को लेकर एक व्यक्ति का कहना है कि उसने जैसे ही शोर सुना तो वो नीचे आया, लेकिन तब तक आरोपी ने हत्याकांड को अंजाम दे दिया था। उस वक्त लड़की की मां आरोपी को चप्पलों से मार रही थी। वहीं आरोपी को अपने किए पर बिल्कुल भी पछतावा नहीं है। आज सुबह 10 जुलाई को गुड़गांव कंट्रोल रूम के माध्यम से एक पुलिस स्टेशन के पास ये सूचना प्राप्त हुई कि जिस दौरान एक 19 वर्षीय युवती पर चाकुओं से वार करके उसकी हत्या कर दी गई है। इस संबंध में घटना तुरंत मौके पर पुलिस पार्टी पहुंची है और मौके से ही जिस व्यक्ति ने ये उस लड़की की मृत्यु करी है, युवती की मृत्यु करी है, उसको मौके से पकड़ा गया है। उससे पूछताछ जारी है। जो मृतका है वो मुल्लाहेड़ा ही रह रही है, अपने परिवार के साथ रह रही थी, पीछे से बदायूं से बिलोंग करते हैं। और जो जिसने मृत्यु करी है, जिसने इस मृत्यु घटनाक्रम को अंजाम दिया है, उसका नाम है राजकुमार। उसकी उम्र 23 वर्ष है। राजकुमार सन ऑफ सूरजपाल। ये भी मुल्लाहेड़ा के ही वहां के निवासी हैं और मूल निवासी ये पीछे से बदायूं के हैं। तो मौके से घटनाक्रम में जो इस्तेमाल करा गया है, जो जिससे मृत्यु हुई है, उसका चाकू और मोबाइल फोन वगैरह मौके से बरामद करे गए। वारदात की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि किस तरीके से युवक ने हत्या को अंजाम दिया। हालांकि नेहा की मां ने अपनी बेटी को हत्यारे से बचने का भरपूर कोशिश किया, लेकिन हत्यारे के सर पर इस कदर खून सवार था कि चाकू के 2 वार से ही राजकुमार ने नेहा की जान ले ली। वहीं दिन दिहाड़े हुई इस घटना से पूरे गांव में दहशत का माहौल है। हालांकि पालम विहार पुलिस ने हत्यारे युवक को मौके से गिरफ्तार कर लिया है। घटना को लेकर एक व्यक्ति का कहना है कि उसने जैसे ही शोर सुना तो वो नीचे आया, लेकिन तब तक आरोपी ने हत्याकांड को अंजाम दे दिया था। उस वक्त लड़की की मां आरोपी को चप्पलों से मार रही थी। वहीं आरोपी को अपने किए पर बिल्कुल भी पछतावा नहीं था। इस शख्स ने आगे बताया कि हमें बचाने का मौका नहीं मिला। जब मैंने आरोपी से पूछा कि क्यों मारा, तो आरोपी ने कहा कि सगाई तोड़ दी तो मैंने मार दिया।
आरोपी ने भागने की कोशिश की। वो कह रहा था, चाहो तो मुझे बांध लो, मैं भागूंगा नहीं। वो मृतक की मां से कह रहा था कि मैंने तेरी लड़की को मार दिया, तुझे भी मार दूंगा। पुलिस मुकदमा दर्ज करके जो नियमानुसार कार्रवाई कर रही है, पोस्टमार्टम करवा के पता चलेगा एग्जैक्टली क्या क्या चीजें हैं, जिसमें बताया गया है कि 2 वार करे गए हैं चाकू से, जिससे युवती की मौके पर ही मृत्यु हो गई। सर, क्या ये दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे? कोई प्रेम प्रसंग था? कैसे लड़की को जानते? अभी तक की पूछताछ में ये आया है कि जो लड़का है राम कुमार उर्फ राजकुमार सन ऑफ सूरजपाल, इस लड़की के साथ सगाई हुई थी आज से कुछ महीने पहले, और किसी कारणवश दोनों ही पारिवारिक में इनमें कुछ मेरे ख्याल से अनबन रही और ये रिश्ता टूट गया, जिस रंजिश के कारण इस लड़के ने ये कृत्य करा है। आपराधिक रिकॉर्ड है सर कोई लड़के का? अभी केस रजिस्टर्ड हो रहा है और इसकी इन्वेस्टिगेशन के दौरान इन सभी तथ्यों के बारे में पता चलेगा। हैरानी की बात यह है कि इस शख्स का ये भी दावा है कि आदमी पहले से बैठा हुआ था, लेकिन वो घटना देखकर अपने घर के अंदर घुस गया था, लेकिन लड़की को बचाया नहीं। लेकिन इस सब के बीच बड़ा सवाल ये है कि आखिर कब तक मासूम लड़की एक तरफा प्यार के लिए बलि चढ़ती रहेंगी। इस वारदात के वक्त अगर कोई बचाने आता तो लड़की को बचाया जा सकता था, लेकिन जनता आंखें मूंदी बैठी रही। गुरुग्राम के सेक्टर 22 मोलाहेड़ा गांव में 23 वर्षीय रामकुमार आरोपी ने 19 वर्षीय नेहा की हत्या इसलिए कर दी कि उसके परिवार ने 4 महीने पहले हुई सगाई को तोड़ दिया था, और इसी की रंजिश को रखते हुए नेहा को सरेआम गांव के बीच में उसकी मां जब उसके साथ जा रही थी, उसी दौरान चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर उसको मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल गुरुग्राम पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और जिस हथियार से नेहा पर हमला किया था वो भी बरामद कर लिया है। लेकिन इतना जरूर है कि जहां नेहा ने अपनी जान गंवा दी, तो वहीं अब आरोपी राजकुमार को मिलेगी तो जेल और उसका भविष्य होगा तो अंधकार में। गुरुग्राम से हर खबर के लिए विजेंद्र कुमार। हरियाणा में दबंगों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। आए दिन दिल को दहला देने वाली घटनाएं भी सामने आ रही हैं। ऐसी ही एक दिल दहला देने वाली घटना गुरुग्राम से सामने आई है। देखिए ये खास रिपोर्ट। हरियाणा में दबंगों के हौसले हुए बुलंद। लोहे की रॉड मारकर वेल्डर की हत्या। वेल्डर का साथी मौके से हुआ फरार। पुलिस की वर्दी पर उठ रहे सवाल। आरोपी पुलिस के हाथों से अभी भी है फरार। जरा सोचिए, 2 पैसे कमाने के लिए लोग दर बदर भटकते हैं। घर से हजारों किलोमीटर दूर पैसा कमाने के लिए दूर दराज जाते हैं। ऐसे में जरा सोचिए, कोई माँ का बेटा चंद पैसे कमाने के लिए जाए और उसकी हत्या की खबर सुनने को मिले तो क्या होगा? पैरों तले जमीन निकल जाएगी। जी हां, कुछ ऐसा ही हुआ है हरियाणा के रेवाड़ी में। दरअसल चंद पैसे कमाने के लिए टिक्कमगढ़ का रहने वाला मृतक संतोष विश्वकर्मा, जो कुछ समय से दिल्ली जयपुर हाईवे के पास बावल नहचना रोड पर एक वेल्डर वर्कशॉप पर काम करता था। संतोष और मनोज दोनों वर्कशॉप पर ही काम करते थे। बीती रात वर्कशॉप मालिक महक कुमार संतोष और मनोज नाम के वेल्डर को वर्कशॉप में ही छोड़कर चला गया था। दूसरे दिन सुबह जब वर्कशॉप में कर्मचारी आया तो उसने देखा कि गेट अंदर से बंद है और आवाज लगाने के बाद दरवाजा नहीं खोला जा रहा है। जिसके बाद महक कुमार भी मौके पर पहुंचे और देखा कि वेल्डर संतोष विश्वकर्मा खून से लथपथ मृतक पड़ा हुआ है। हमारे पास यहाँ 2 मिस्त्री रहते थे। 9 साढ़े 9 बजे हम उनको छोड़ के चले गए। सुबह मेरे को एक और अलग से मिस्त्री आता, उसने मेरे को जानकारी दी कि वो बंदा उठ नहीं रहा है। मैं आया, फिर 5-7 जो अपने अड़ोस पड़ोस के आदमी थे उनको साथ लेके गेट खोला, देखा हमने कुछ नहीं छेड़ा। वो ऐसे ही एज पर आया, हमने पुलिस को फोन किया, फिर पुलिस आ। के रहने वाले थे
क्या नाम था इन लोगों का? इसका मरने वाले का नाम संतोष था, संतोष विश्वकर्मा। और जो आपकी बाइक लेकर फरार हुआ है वो कौन? उसका नाम मनोज था। तो ना कितने दिन से काम कर रहे थे आप? 1 महीने के समथिंग हो गया था। दोनों एक साथ काम कर रहे थे? ये वर्कशॉप में बाइक लेकर किस लिए दे रखी थी आपने? बाइक सुबह आने जाने के लिए। कहाँ जाते थे? कंपनियों में। सूचना पाकर डीएसपी संजीव कुमार समेत पुलिस बल मौके पर पहुंचा। पुलिस की प्राथमिक जांच में सामने आया है कि लोहे की एंगल से संतोष की हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है, क्योंकि संतोष के सिर में गहरे घाव का निशान और शव के पास लोहे की रॉड पड़ी हुई मिली थी, जो खून से सनी हुई थी। पुलिस ने पूछताछ की तो पता चला कि मनोज नाम का वेल्डर भी संतोष के साथ रात में मौजूद था, जो फरार है और बाइक भी गायब है। आरोप है कि मनोज ने किसी बात को लेकर संतोष की हत्या की और फिर बाइक लेकर मौके से फरार हो गया। डीएसपी संजीव कुमार ने कहा है कि इस मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपी मनोज की तलाश की जा रही है। मनोज से पूछताछ के बाद ही साफ हो पाएगा कि वारदात के वक्त क्या हुआ था और हत्या के पीछे क्या वजह थी। ये अपना वेल्डिंग का काम करते थे नचाना रोड पे, और जो टीकमगढ़ डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले थे, 2 लेबर का काम करते थे वेल्डिंग का, जिसमें संतोष विश्वकर्मा की डेड बॉडी मिली थी। तो यहाँ पे आके जब देखा तो इसके साथ वो इसी के गांव का दूसरा मनोज नाम का जो था वो यहाँ से गायब मिला, और कोई एंगल वेंगल या लोहे का कुछ सर में मार के और इसकी हत्या की गई है। इस मामले में SHO बावल और CIA दारूड़ा की 2 टीमें गठित की गई है और मुकदमा दर्ज करके आरोपी को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। अब ऐसे में इंतजार इस बात का है कि आखिर पुलिस कब तक इस गुत्थी को सुलझाएगी और गुनाहगार को सलाखों के पीछे भेजेगी। ब्यूरो रिपोर्ट। साइबर सिटी गुरुग्राम में इन दिनों लूटपाट की वारदातें बढ़ती जा रही हैं। आपने लूट और वसूली की घटनाएं तो बहुत देखी होंगी। अगर आपसे कहा जाए कि सड़क पर नकली वर्दी पहने खड़े वो पुलिसकर्मी आपकी हिफाजत के लिए नहीं खड़े, बल्कि आपको लूटने के लिए खड़े हैं। जी हां, ये सच है। कुछ ऐसा ही हुआ गुरुग्राम में। देखिए ये खास रिपोर्ट। गुरुग्राम में इन दिनों बढ़ रही लूट की वारदात। पुलिस की वर्दी पहनकर लोगों को ठग रहे युवक। पुलिस की वर्दी पहनकर करते थे लोगों से वसूली। युवकों से किए फर्जी आई कार्ड बरामद। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में पुलिस की आंखों में धूल झोंकते ये फर्जी पुलिसकर्मियों की खबर है। जरा सुनिए आखिर मामला क्या है। दरअसल मामला गुरुग्राम के राजेंद्र पार्क इलाके का है, जहां एक युवक कुछ दिनों पहले रात को करीब 10:30 बजे पार्क के पास से गुजर रहा था। तभी युवक के सामने 2 युवक आते हैं, जिन्होंने दिल्ली पुलिस की वर्दी पहन रखी थी। सामने से आ रहे बाइक सवार युवक को हाथ देकर रोक लिया गया और बाइक के कागजात मांगने को कहा गया। इसी के साथ साथ बाइक की चाबी भी निकाल ली। ठग ने युवक से पैसे देने को कहा। जब युवक ने पैसे देने से मना कर दिया तो युवक के साथ सड़क पर ही बदतमीजी और गाली गलौज शुरू कर दी। युवक को शक होने पर इस पूरी वारदात की शिकायत पुलिस थाने में दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने जांच की और जांच में पाया कि यह दोनों अपराधी हैं और ऐसी कई वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। ये भी रिसेंटली एक इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई थी। कंसर्न पुलिस स्टेशन राजेंद्र पार्क पुलिस स्टेशन है, SHO इंस्पेक्टर परवीन है, बड़ी तत्परता से कार्रवाई करी है उन्होंने। और एक इन्फॉर्मेशन इस बारे में प्राप्त हुई थी कि कुछ व्यक्ति दिल्ली पुलिस की यूनिफॉर्म और हरियाणा पुलिस का आई कार्ड, इंस्पेक्टर का आई कार्ड लेके कुछ जगह पे इस तरीके की घटनाक्रम को अंजाम दे रहे हैं, किसी की चेकिंग कर रहे हैं और उनके साथ लूटपाट करने की सिचुएशन है।
और उन्होंने एक कंडक्ट कर भी लिया, एक व्यक्ति को रोक के एक बाइक वाले को उससे 500 रुपये भी ले लिए। जिस प्रकार जैसे ही उस संबंध के जो घटनाक्रम के बारे में सूचना संबंधित एसएचओ इंस्पेक्टर प्रवीण को मिली और जो एसएचओ राजेंद्र पार्क है, उन्होंने तत्परता दिखाते हुए कार्रवाई करते हुए उनकी टीम ने इन दोनों व्यक्तियों को, जो कि इंपर्सोनेशन कर रहे थे दिल्ली पुलिस की यूनिफॉर्म पहनकर और हरियाणा पुलिस के इंस्पेक्टर का आई कार्ड लेकर, तो उनको तत्परता दिखाते हुए मौके से अरेस्ट करा है। दोनों की पहचान हर्षित मान और हिमांशु के रूप में हुई है। आरोपितों के कब्जे से 500 रुपए, वारदात में इस्तेमाल की गई दिल्ली पुलिस की वर्दी, हरियाणा पुलिस का फर्जी आईडी कार्ड और बाइक बरामद की गई है। आपको बता दें, राजेंद्र पार्क पुलिस को मुखबिर के जरिए जानकारी मिली थी कि दौलताबाद फ्लाईओवर के पास 2 युवक फर्जी पुलिस बनकर लूटपाट कर रहे हैं। पुलिस एकदम हरकत में आई और पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया है और 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भी इन्हें भेज दिया गया है। और पूछताछ जारी है, केस रजिस्टर्ड करके संबंधित जो रिमांड लेके जो इनकी ये कहाँ से दिल्ली पुलिस की यूनिफॉर्म लेके आए हैं, कहाँ से वो आई कार्ड बनवाया है, उस संबंध में जांच जारी है और मौके से दोनों को अरेस्ट कर लिया गया। ये अभी जैसे इनको अरेस्ट ही करा गया है, पूछताछ जारी है, गहनता से पूछताछ करी जा रही है कि किस कारणवश इनका क्या मॉडस ऑपरेंडी था, क्या किसी और घटनाक्रम को भी अंजाम दे सकते थे या नहीं। तो संबंधित जो जांच के दौरान जो बातचीत आएगी उस दौरान इसका सारा मैटर खुलेगा। सर, कहाँ के रहने वाले दोनों ये आरोपी? ये जो एक हर्षित मान और हिमांशु, 2 व्यक्तियों को पकड़ा गया है। जो हर्षित मान है ये पानीपत का है और जो हिमांशु बताया गया करनाल का। ये दोनों ही गुड़गांव में रह रहे थे और जो इनका मॉडस ऑपरेंडी है, माइंडसेट किस तरीके से इन्होंने क्यों इस घटनाक्रम को अंजाम देने की कोशिश करी है, वो अभी इन्वेस्टिगेशन का मैटर है। केयरफुली हम इसको एग्जामिन कर रहे हैं कि भी किसी और वारदात के तहत ये कुछ ऐसा जो ये दिल्ली पुलिस की यूनिफॉर्म लेके आए हैं, ऐसा क्या संगीन और इस तरीके की वारदात को अंजाम दे सकते थे। सर, बातचीत में कुछ ऐसा मामला सामने आया कि इन्होंने कितने टाइम से कर रहे थे ये लोग इस तरह? नहीं, अभी थ्रू इन्वेस्टिगेशन ही पता चलेगा अभी अकॉर्डिंगली कि क्या क्या इन्होंने पहले कर रखा है और अब किस वारदात को अंजाम दे सकते थे। लेकिन ये है कि भी राजेंद्र पार्क पुलिस स्टेशन ने एक संभावित बहुत अच्छे से काम करते हुए इनको मौके पे अरेस्ट कर लिया और ताकि किसी और घटनाक्रम को ये अंजाम ना दे सके। साइबर सिटी गुरुग्राम में इन दिनों फर्जीवाड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी बीच गुरुग्राम पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इन दोनों युवकों की गिरफ्तारी की है, जो बेहद काबिले तारीफ है। महिला सुरक्षा के लाख दावे कर लो, लेकिन हकीकत इससे परे ही है। जब एक लड़की का घर से मंदिर जाना भी दूर हो जाए तो समझ लो कानून व्यवस्था खत्म हो चुकी है। जी हां, दिन दहाड़े एक ऐसी ही वारदात को कुछ बदमाशों ने अंजाम दिया जिसे सुनकर पुलिस प्रशासन भी शर्म से तार तार हो जाएगा। देखिए ये खास रिपोर्ट। हरियाणा में बदमाशों के हौसले हुए बुलंद। लड़की का ज्ञात युवकों ने किया अपहरण। दिन दहाड़े कार में युवती को अगवा कर ले गए 5 युवक। लड़की के अगवा होने से गांव में दहशत का माहौल। कैथल के गांव सेगा में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब स्कॉर्पियो गाड़ी में सवार 5 बदमाश गांव की एक युवती को गाड़ी में उठाकर ले गए। बताया जा रहा है कि युवती सुबह अपनी चाची के साथ गांव के मंदिर में जा रही थी। इतने में एक स्कॉर्पियो गाड़ी आई और फिल्मी अंदाज में लड़की को जबरदस्ती उठाकर ले गए। मौके वारदात पर लड़की की चाची ने शोर मचाया, तभी गांव के कुछ लड़कों ने गाड़ी का बहुत दूर तक पीछा भी किया, लेकिन गाड़ी हाथ नहीं आ सकी। हमारी लड़की उठी है एकदम बात। कब की वारदात? मंदिर में 2 मान गई थी और गुंडे लेके ठगा। तो अभी कहाँ पहुँचे हो आप? मामती तरफ खड़े हैं चौकी में। तो क्या हमारी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है इस बात पर। लड़की के अगवा होने के बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल है। गुस्साए ग्रामीणों ने लड़की के अगवा होने पर पुलिस को जाम लगाने की चेतावनी दे डाली। आखिर कैसे कोई खुलेआम किसी लड़की को अगवा कर लेकर जा सकता है? आपको बता दें कि ये पूरी घटना कोई देर रात की नहीं है,
बल्कि दिन दहाड़े करीब सुबह 6 बजे की है। पूरी फिल्मी अंदाज में इस घटना को अंजाम दिया गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों का कहना है कि पुलिस हमारी मदद करे और लड़की को कहीं से भी ढूंढकर हमें लाकर दे दे। अंदर बस 6-6:30 बजे दीवा लाने गई थी और हमारा लड़का बढ़िया था दीवा लाने, वहाँ बाहर लिकड़ी थी। इतना बाहर लिकड़े, इतना एक लड़की रुकवाई जाए पाइप राजा छोरा पुलिस में, उसकी माँ बात जी सटान, उसका थप्पड़ मारे, उछ लगाई की बुद्धि लगी था, कमर का बैठ गया। टिक्की में छोरी ने गेट कर लिया। हमने कहा मेरा इतना साथ आ जाइए, आज कब कोर्ट में ब्याह, कोर्ट में ये कारण हो करेंगे, कोर्ट तो पुलिस का सारा लेवेगी, अगर क्या किराया लेवेगी, मर तो सारा काम का फूस उठ गया, हम तो मंदिर में जान के चोर हो गए। इस पूरे मामले पर डीएसपी कलायन सज्जन कुमार की माने तो लड़की के परिजन ने एक शिकायत दी है, जिसमें आरोप लगाया है कि सुबह अज्ञात युवकों ने लड़की का अपहरण कर लिया है। इस संदर्भ में वह खुद अपनी टीम के साथ मौके पर जा रहे हैं और इसके साथ सीआईए की दोनों टीमें भी कार्रवाई में जुट गई हैं। जल्दी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सेकर गांव से 15-20 आदमी इकट्ठे होकर आए थे, जिनमें पवन कुमार ने कंप्लेंट दी है कि मेरी भतीजी सुबह सुबह मंदिर में जा रही थी और ऐसे ऐसे उसके साथ हमारे परिवार की भी औरतें थी और उसको एक स्कॉर्पियो गाड़ी में 4-5 लड़के आए हैं और उसको उठा के ले गए। जिस संबंध में हमने कार्रवाई की है, एफआईआर दर्ज कर दी है और 4 टीमें बनाई हैं और उसकी तलाश में लगे हुए हैं। पीछे बैकग्राउंड में अगर जाएं तो पता चला कि लड़का जो है ये शेरदा गांव का है और जो कि पहले से इन्होंने शादी कर रखी है और जिसके संबंध में हाईकोर्ट में भी ये लाइफ लिबर्टी के लिए इन्होंने अपनी कंप्लेन डाली थी, लेकिन लड़की ने उस समय ये बयान दे दिए थे कि मैं अपने माँ बाप के पास अपनी मर्जी से रहना चाह रही हूँ, तो तब से वो रह रही थी। लेकिन आज ये घटना हुई है जिस संबंध में हम अगली कार्रवाई कर रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और टीमें बना दी हैं। जैसे ही लड़की रिकवर होगी उसकी स्टेटमेंट हम अलग से कोर्ट में कराएंगे और उसके बाद फर्दर एक्शन लेंगे। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि हरियाणा में ऐसी घटनाओं पर आखिर कब लगाम लगेगी? आखिर कब बहन बेटियां ऐसे खुलेआम घूम रहे बदमाशों से सुरक्षित हो पाएंगी? आखिर कब तक पुलिस जांच करती रहेगी? ऐसे खुलेआम घूम रहे बदमाशों पर लगाम लगनी चाहिए ताकि बहन बेटियां मंदिर और स्कूल जैसी पवित्र जगहों पर सुरक्षित आ और जा सकें। प्रदेश में आए दिन धोखाधड़ी के मामले सामने आ रहे हैं। आलम यह है कि ठगी करने वाले गिरोह ने रिटायर्ड कर्मचारियों से 50 लाख रुपए ठग लिए। पैसे हटने का यह कोई पहला मामला नहीं है और ना ही कोई तरीका नया है। हैरानी की बात यह है कि लगातार ठगी घटनाओं को सामने आने के बाद भी लोग सावधान नहीं हो रहे और हमारा मकसद सिर्फ आपको सावधान करना है। देखिए ये रिपोर्ट। पूरा मामला कुरुक्षेत्र का है, जहां रिटायर कर्मचारियों का पैसा कंपनी में लगवाने के नाम पर धोखाधड़ी की जाती है। पुलिस के साइबर सेल ने कंपनी में पैसा लगवाने के नाम पर 50 लाख की धोखाधड़ी मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साइबर थाना प्रभारी निरीक्षक राजीव कुमार ने बताया कि 13 जनवरी 2023 को साइबर थाना कुरुक्षेत्र में दी अपनी शिकायत में प्रीतपाल सिंह ने शिकायत दर्ज कराई। प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि उनको फोन पर सोनिया अग्रवाल नाम की महिला ने फोन किया और कहा कि HDFC बैंक की अधिकारी बोल रही है और यदि यह कंपनी में पैसा लगाते हैं तो उनको काफी बड़ा मुनाफा होगा। उसने महिला के बताए अनुसार कंपनी में 15 लाख रुपए लगा दिए। बात यही नहीं रुकी, इसके बाद आकांक्षा वर्मा और विनोद माथुर ने उनको फोन किया और फाइल अब हमारे पास आ चुकी है ऐसा कहा और आपको लगभग 44 लाख रुपए मिलने हैं। उसके बाद अंजलि माथुर, राहुल वर्मा, ओम प्रकाश राठौर और निर्मला जैन ने उनको फोन कर उस कंपनी के खाते में लगभग 10 लाख रुपए जमा करवाए। फोन कॉल का सिलसिला यही नहीं थमा। इसके बाद योगेश दीक्षित, संतोष आचार्य और केदार ने उनसे फोन पर बातचीत करनी शुरू कर दी और कंपनी के खाते में लगभग 7 लाख और जमा करवाए। इसके बाद अनीता शर्मा ने
फोन पर बातचीत शुरू की और कंपनी के खाते में लगभग 4,50,000 रुपए जमा करवाए। इन सब ने मिलकर कंपनी के नाम पर उनसे लगभग 50 लाख रुपए ऐंठ लिए। अब जब पीड़ित को समझ आया कि उनके साथ ठगी की गई है, पीड़ित ने अपने पैसे वापस मांगना शुरू किया। हालांकि सभी आरोपियों ने राशि देने से इनकार कर दिया और धमकी भी दी, जिसकी शिकायत पीड़ित ने साइबर थाना कुरुक्षेत्र में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो देखा आपने किस तरह से बदमाश शातिराना अंदाज से अपराध की वारदात को अंजाम देते हैं और मौके से फरार हो जाते हैं। हमारे इस कार्यक्रम का मकसद आपको डराना नहीं बल्कि आगाह करना है। तो रहिए हमारे साथ और अगले एपिसोड में हम लेकर आएंगे आपके लिए क्रिमिनल की कुछ और कहानियां। देखते रहिए क्रिमिनल।